दरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज हुसैन मुंशी एक दफ़ा फिर एक नए प्रोग्राम, एक मुलाकात को लेकर आप नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद आप नाज़रीन से ऐसे शख्सियात व अशख़ास से आप लोगों का मुलाकात करवाना है जो लोग अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से ऐसे ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं जो कि दूसरों के लिए एक मिसाल राह साबित हो सकती है। तो मेरे लिए आज फख्र है कि हमारे स्टूडियो करगिल टीवी के स्टूडियो में जनाब चांद किशोर शर्मा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल अपने फ़राइज़ बहसियत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चिकतन ब्लॉक का जो हालिया हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक बना, वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब चांद किशोर शर्मा जी आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपसे हम आपकी हालात ज़िंदगी, आपके बारे में और आज जिस पोजीशन पर आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है उसके बारे में हम छोटी सी एक मुलाकात अपने नाजरीन को, क्योंकि आप जैसे जब कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे इलाके के जवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक भाई से फ़ख्र है कि आप जैसे ऑफिसर को खिदमत करने का मौका मिला हमारे इस इलाके में। तो सबसे पहले जनाब मैं आपसे आपके बचपने के बारे में और आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे करगिल टीवी पर बुलाया। मैं इसी रियासत का बाशिंदा हूँ और एक बहुत पिछड़ा इलाका है जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जी ना, रियासत जम्मू कश्मीर का एक जिला है कठुआ। कठुआ से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर एक तहसील है बिलावर। बिलावर जी। हाँ, बिलावर तहसील में एक गांव में मेरा डुंगाड़ा, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी बचपन से काफ़ी मेहनत की, एक लक्ष्य रखा था, टारगेट रखा था कि कहीं ऊंचे ओहदे पर मैं काम करूँ। मेरी जो 10वीं की पढ़ाई थी वो अपने गाँव के स्कूल में ही हुई। जी ना। उसमें जाने के लिए मुझे जंगल से गुजरना पड़ता था। जंगल से कोई 3 किलोमीटर बिल्कुल बैरान जंगल से जाना पड़ता था। कुछ 3-4 लड़के थे, हम वहाँ पढ़ाई करते थे। 12वीं क्लास मैंने वहाँ से पास की। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में जी, जो मेरे घर से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर। हाँ, फिर वहाँ पर मैंने बीएससी पार्ट फर्स्ट की, पार्ट सेकंड की। उसके बाद मैंने बीएससी फाइनल वहाँ से फर्स्ट डिवीज़न में की। फिर मैं हाईएस्ट एमएससी करने के लिए देहरादून चला गया। देहरादून को डीएवी पीजी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी एमएससी की है, बॉटनी में की है। एमएससी करने के बाद फिर मैं चला गया कुरुक्षेत्र में। वहाँ से मैंने इन्वायरमेंट एजुकेशन में पीजी डिप्लोमा किया और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। वहाँ से मैंने टॉप किया। उसके बाद मैंने फिर आ गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में। अडाक पर मैंने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वहाँ पर बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाया, काफ़ी मज़ा रहा। टारगेट मेरा यही था कि मैं प्रोफेसर बनूं कॉलेज में। उन दिनों एक एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया टेस्ट होता है। मैंने वो टेस्ट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में चला गया हायर स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा पीएचडी में। मैंने छोड़ दी। फिर मैं उन दिनों ये केएस के एग्ज़ाम निकल रहे थे और एजुकेशन में कुछ पोस्टें थी, टीचर्स थी, वहाँ मेरी सिलेक्शन होगी। वहाँ मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। घर वाले ही मुझे कहते थे आपको अब जॉब मिल गया, आप छोड़ो, आपने क्या पढ़ना है। लेकिन मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं अपनी रियासत के बाशिंदों की कोई सेवा करूं, इन लोगों के काम आऊं। लेकिन जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था वो बच्चे मुझे आज भी याद करते हैं कि हमें किसी टीचर ने पढ़ाया था। उसके बाद 2004 में मेरा केएस क्वालिफाई हो गया। तो लगभग 1 साल हमने प्रोबेशन पीरियड काटा, ट्रेनिंग में काटा और फिर मेरी एडजस्टमेंट होगी 2005 में। वीडियो लगाया मुझे बिलावर में। हाँ, अपनी मुझे होम ब्लॉक मिला और लगभग 3 साल मैंने वहाँ पर लोगों की खिदमत की। आज भी लोग याद करते हैं कि यहाँ पर कोई वीडियो रह चुका है। बहुत गरीब लोग हैं और हमारा मन भी करता है कि गरीब लोगों की खिदमत की जाए। जो हमारा डिपार्टमेंट रहा रूरल डेवलपमेंट, इसमें तो सभी लोग वीडियो के पास आते हैं। जी बिल्कुल। और एक वीडियो, मैं सोचता हूँ जो वीडियो गांव से ताल्लुक़ रखता है वो उन लोगों की अच्छी तरह से मुश्किलात उनके वाकई ये चीज़ें पूरी समझ सकता है
कि कौन जो बिडू है उसको मकान की ज़रूरत है, जी किसको रास्ते की ज़रूरत है, किसकी ज़मीन बह रही है उसको क्रेट की ज़रूरत है। जी तो 3 साल मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मुझे कठुआ में लगाया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। वहाँ लगभग मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फिर मेरी 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो गई, मुझे लगाया उन्होंने ब्लॉक मजालता में, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है। और वहाँ पर भी मैंने पूरी लगन के साथ काम किया, लोगों की खिदमत की, हर एक गांव में गया। उन दिनों एक स्कीम चलती थी टोटल सैनिटेशन कैंपेन, जी आजकल उसका नाम चेंज हो गया, जी स्वच्छ भारत मिशन हो गया। तो मुझे बीच में एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला नैनीताल में जी 5 दिन की ट्रेनिंग थी वहाँ पर। उसमें यही था, रूरल सैनिटेशन के बारे में थी। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट ली थी कि आप जब वापस जाएंगे तो एक गांव को बिल्कुल आप ओपन डेफिकेशन फ्री करें। जी तो मेरे मन में जज्बा था, मैंने एक गांव को वहाँ पर अडॉप्ट किया, बल्कि पंचायत को किया, और उसको बिल्कुल हमने टोटल ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया। फिर हमने वो अप्लाई किया और सरकार उसके लिए, जो हमारी भारत सरकार है, वो उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार देती है, जो पंचायत बिल्कुल फ्री हो, साफ सुथरी हो। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारी रियासत से सिर्फ 2 ही पंचायतें गई, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से थी, मेरा ब्लॉक था, और एक श्रीनगर से थी। जी तो फिर हमें मुझे याद है कि मार्च 2011 में, मार्च के बाद 2012 में हमें बुलाया गया, सिर्फ 2 वीडियो को बुलाया गया उधर दिल्ली में विज्ञान भवन में, और भारत की जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, उनसे हमें निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। तो बहुत बड़ा एक फख्र की बात होती है कि पूरी रियासत में 4000 से ज़्यादा पंचायतें हैं और सिर्फ 2 पंचायतें हमने ली और वो हमें उसका इनाम मिला। मजालता 2 साल मैंने लोगों की खिदमत की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एक ब्लॉक है हीरानगर। हीरानगर को 11 महीने मैंने काम किया। वहाँ तो कुछ पंचायतें वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हैं, उन लोगों की भी माली हालत ठीक नहीं है। वहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत की, लोगों की जो मुश्किलातें थी वो हमने सालब की, नरेगा के काम करवाए, IY के कुछ लोगों को मदद दी, रूरल सैनिटेशन में भी मैंने काम किया वहाँ पर। मज़ेदार बात यह है कि पंचायतें जब से बनी हैं तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने एक डिपार्टमेंट पंचायती राज का भी बनाया है। उसमें जो पंचायत अच्छा काम करती है उस पंचायत को ये बेस्ट पंचायत का अवार्ड देती है। और वहाँ पर भी मुझे एक गर्व की बात है कि रियासत से, जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है, उसमें 4000 प्लस पंचायतें मैंने आपको बोली अभी जी। उसमें से सिर्फ 3 पंचायतों को बेस्ट पंचायत अवार्ड मिला। उसमें हर एक पंचायत को 5-5 लाख का प्राइज मिला। और मेरे ब्लॉक में मेरी वीडियो होते हुए भी मेरी पंचायत को वो दिल्ली जाने का मौका मिला। और भारत के जो कंसर्न वजीर थे, मंत्री थे, उन्होंने अपने हाथों से उनको नाम दिया। तो उसके हीरानगर के बाद मेरी फिर प्रमोशन होगी, मुझे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एज ए डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर लगा दिया। तो लगभग वहाँ पर 1 साल मैंने काम किया। काफ़ी कोशिश की कि पंचायतों को अपलिफ्ट किया जाए, कोशिश जारी थी। मैंने ये टारगेट रखा था कि 244 पंचायतें थी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, कम से कम कोई 20 से लेकर 50 पंचायतों को मैं बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री करता, टारगेट था। लेकिन फिर वहाँ पर मेरी प्रमोशन होगी और फिर मुझे यहाँ पर SDM उन्होंने आपके इलाके में शकत चिकतन में तैनात कर दिया। तो शर्मा साहब, आपकी बातों से पता चलता है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और जो सबसे बड़ी जो आपकी सिंसियरिटी है, और जितना एक एक्सपीरियंस आप अपने बचपन से लेके आज तक जो आप लेके आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे ऑफिसर आज करगिल में हमारे शकत चिकतन जैसे ब्लॉक को आप की खिदमत का मौका मिल रहा है। तो जनाब वाला, आप जैसे जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने फरमाया कि आप कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब जो ही आपका करगिल ट्रांसफ़र हुआ सर, जब आपको ऑर्डर मिला कि एज ए प्रमोशन जब आपको
तो क्या आपके तासुरात थे, कैसा लगा आपको कि जब आपने करगिल का नाम सुना? इसमें मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि लेह और करगिल इलाके मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन मन में एक जज्बा था कि इन इलाकों को देखना चाहिए। इसमें साफ बताऊंगा कि जो हमारे वहाँ पर कुछ लोग हैं जी, वो हमें डराते हैं कि वो वहाँ पर इलाका ठीक नहीं है, ठंड बहुत है, तो मन में थोड़ी निराशा हुई। सच्ची बात ये है, मन में निराशा हुई कि करगिल इलाके में जाऊंगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो डीपीओ थे यहाँ पर पहले, वो उनको एसडीएम सांकू लगाया। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप रुको वहीं पर, मैं भी आ रहा हूँ। तो यहाँ कर मैंने देखा, 1 महीना रहा मैं शुरू में, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग जैसा कश्मीर में और यहाँ के लोगों में, जम्मू के लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोग बहुत सिंसियर हैं, ये चाहते हैं कि कोई ऑफिसर आए हमारे बीच में लोगों की खिदमत करे। और अब इन 6 महीनों में मैंने लोगों की जो ज़रूरतें थी वो भी महसूस की कि ये लोग क्या सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये लोग सरकार को ताउन भी देते हैं, ये मैंने देखा है। तो जनाब वाला आपको आए हुए तकरीबन यहाँ तशरीफ लाए हुए 6 महीने हुए, तो शकरचिकतन का इलाका, क्योंकि इसको अगर हमारे करगिल की हिस्ट्री से, तारीख से या करगिल के बाकी ब्लॉकों से जोड़ा जाए तो शकरचिकतन का इलाका थोड़ा एजुकेशनली सर, और थोड़ा हिस्टोरिकली आप ये कहें थोड़ा ये एक फॉरवर्ड इलाका हम माने, और एजुकेशनली भी बहुत आगे, क्योंकि इसका अगर आप ये सिचुएशन देखते हैं या पोजीशन देखते हैं, शकरचिकतन इलाका थोड़ा जिला लेह से नज़दीक में पड़ता है। लोगों की जो कनेक्टिविटी है या लोगों के जो ताल्लुकात हैं लेह से ज़्यादा है सर। तो वहाँ के लोग आपको कैसे लगे, वहाँ पर काम के आपने अभी तक उन्हें आपने क्या एसेस किया सर कि क्या हो सकता है जो इन प्रायोरिटी सेक्टर में आप ले सकते हैं एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको क्या लगता है कि वहाँ प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं जिनमें सबसे पहले काम की ज़रूरत है? देखिए, जो सब डिवीज़न की बात करी, इसमें सिर्फ शकरचिकतन नहीं आता है, इसमें आपका शरगोल भी आता है, शरगोल तहसील भी आती है। इसमें ये लोचम से आपका ये शुरू हो जाता है आपका सब डिवीज़न, और आपका ये नीचे संजाक तक चला जाता है। और शकरचिकतन की जो बाउंड्री है वो निसंदेह लेह डिस्ट्रिक्ट से टच करती है, और उन लोगों का हो सकता है पहले करगिल डिस्ट्रिक्ट बाद में बना, उनके साथ कनेक्टिविटी रही हो, लेकिन अभी हमने देखा कि वो लोग यहाँ के करगिल डिस्ट्रिक्ट में प्रेफर करते हैं, उनका जिला अपना है। पढ़ाई के लिहाज से मैं 2-3 स्कूलों में गया, हाई सेकेंडरी स्कूल शक्कर में भी गया, हाई सेकेंडरी स्कूल चिकतन में भी गया, और मैंने उन टीचर्स को भी बोला कि आप बच्चों को मोटिवेट करें कि बच्चे कंपटीशन में थोड़ा मन बनाएं, क्योंकि आपके जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो केएस करके लड़के आते हैं, आपके करगिल डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम आते हैं। तो मुझे मौका मिलेगा, मैं फिर भी स्कूलों में जाऊंगा। 26 जनवरी को जब प्रोग्राम हुआ था जी, तो वहाँ पर मैंने बच्चों को एड्रेस किया था, लोगों को यही आह्वान किया था कि आप खासकर बच्चियों को इनको अच्छी तालीम दें, एजुकेशन पर फोकस करें। हाँ, एजुकेशन पर फोकस करें, और सरकार की तरफ से बहुत ही स्कीम है। आपका इलाका जो है, इसमें एक तो आरबीआई में आता है, दूसरा एसटी कैटेगरी है, तो इसमें जरूरी नहीं है आप केएससी एग्ज़ाम कीजिए, आपको आईएएस एग्ज़ाम कीजिए, आईएफएस कीजिए, इसके अलावा और भी बहुत सी कंपटीशन एग्ज़ाम है। बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं और अपने इलाके की सेवा खिदमत कर सकते हैं। तो इसमें हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आपसे फिर बहुत गुफ्तगू होगी। मुंशी हबीबुल्लाह मिशन स्कूल कारगिल, कैंपस स्प्रेड ओवर 27 canals, Ladakh's first playway school, trained and equipped teachers, modern teaching aids, first school in Kargil with inclusive education for specially abled children, school bus facility, first school in Kargil to have foreign collaboration, Ladakh Hilfe, Germany, extra co-curricular activities, traditional dress show, ethnic food festival, annual sports day, painting competition, Children's Day, and art and craft creative education. For admissions contact 01985
934134, 9419894981. Website www.munshischoolkargil.org.